दिल्ली में पुरानी इमारत 15 साल से खामोश थी। अब वो बोलने जा रही है, क्योंकि उसमें बसेंगे वो लोग जो अब तक झुग्गियों में दबे रहे। नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का मामला है 15 सालों से खाली पड़े 50,000 फ्लैट्स जो कि अब झुग्गीवासियों को दिए जाएंगे। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में JNNURM यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 2010 में बनाए गए थे करीब 50,000 फ्लैट्स। मकसद था झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को पक्का और सुरक्षित मकान देना। लेकिन हुआ क्या, ये फ्लैट्स 15 सालों तक वीरान पड़े रहे। करोड़ों की लागत से बनी इमारतें खंडर में बदल गई और जिन्हें मिलना था घर, वो अब तक झुग्गियों में ही जिंदगी काटते रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ऐलान कर दिया है, इन सभी खाली पड़े फ्लैट्स में अब झुग्गीवासियों को बसाया जाएगा। जी हाँ, जो घर सालों से बर्बाद हो रहे थे अब उनका असली इस्तेमाल होगा। सरकार के मुताबिक ये कदम पुअर फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग को जमीन पर लाने की कोशिश है। सुल्तानपुरी सहित दिल्ली आउटस्कर्ट्स में JNNURM के तहत बनाए गए लगभग 50,000 फ्लैट्स अब झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएंगे। ये फ्लैट्स अब तक खाली पड़े थे और क्षतिग्रस्त हो गए। इनके लिए 772 करोड़ बजट के जरिए PMU के तहत मरम्मत और आवंटन के लिए उपयोग किया जाएगा। और साथ ही में ये एक पुख्ता जवाब भी है उन आलोचकों को जो सरकार को बुलडोजर पॉलिसी के लिए घेरते रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि दिल्ली के स्लम राजधानी का एक हिस्सा है जहां लोग दशकों से रह रहे हैं। साथ ही में उन्होंने विपक्ष आप और कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने बोला है कि इन लोगों को आप और कांग्रेस ने स्लम्स में रहने वाले लोगों को केवल वोट बैंक माना, ना कि शहर की असली नागरिकता का हिस्सा। इस नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए रेखा गुप्ता जी ने बोला है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार स्लम नीति में संशोधन करेगी या कोर्ट जाएगी ताकि इनकी आवासीय अधिकार सुरक्षित रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत पहले चरण में खाली फ्लैट्स की हालत सुधारी जाएगी। फिर MCD और DUSIB मिलकर तय करेंगे कि किन झुग्गी इलाकों से लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा। हर पात्र परिवार को डायरेक्ट फ्लैट अलॉट किया जाएगा ताकि उनकी झुग्गी टूटने से पहले उन्हें घर मिल जाए। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परिवार सड़क पर ना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दावा है, हम झुग्गियों को हटाएंगे लेकिन बिना घर दिए नहीं। जब तक लोगों को नई जगह शिफ्ट नहीं किया जाता कोई भी झुग्गी नहीं हटाई जाएगी। यानी जो बस्ती टूटेगी वो बिना आसरा नहीं होगा, साथ ही में बिना पुनर्वास के कोई बेदखली नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये फैसला अभी ही क्यों लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में बीजेपी सरकार पर झुग्गी हटाने के आरोप लगे थे। सड़कों पर बेतरतीब बुलडोजर कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और ऐसे वक्त में सरकार का ये कदम एक संतुलित और मानवीय पहल के तौर पर देखा जा रहा है। 15 साल से जो इमारतें चुप थी अब उनका दरवाजा खुलेगा। क्या इसमें वो लोग बस पाएंगे जिन्हें वाकई जरूरत है, या फिर ये भी सिर्फ एक नई स्कीम बनकर रह जाएगी? तो ये थी आज की खबर। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।